देखो इसमें दिया है आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर में स्थित कोई बिंदु O है, यहाँ पे कोई बिंदु O है तथा OD, जो OD है वो लंब है BC पर, ये हमें दिया है। वैसे ही OE लंब है AC पर, जो OE लंब AC पर, ठीक है, ये भी दिया है। और OF, जो OF है वो लंब है AB पर, तो AB पर लंब है, ये चीज हमें यहाँ पे दी है। तो हमें क्या दिखाना है, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर इसके होगा। तो देखो इसको मैं कैसे शो करूंगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा OA कहाँ पे है। O ये है, A ये है, इसका मतलब पहले तो हमें इनको मिलाना होगा। तो इसको मैं इस प्रकार से मिला देता हूँ, OA मुझे ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो जो जो चीजें अभी दी हैं उसको मैं रेड कर देता हूँ। पहले तो मुझे ये वाली भुजा चाहिए, आगे OB, O और B, मतलब इसको भी मिलाएंगे तो ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए, ठीक है। OC, तो ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए, ठीक है। OD, ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए। OE, ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए। OF, ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए, ठीक, बराबर AF, ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए। BD कहाँ पे है, BD, ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए। और CE, मतलब ये वाली भुजा भी मुझे चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे इतनी सारी भुजाएं चाहिए। अब देखो जो भुजा जहाँ पे आ रही है, देखो एक तो भुजा ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए। तो इसके लिए मुझे त्रिभुज AFO तो लेना ही पड़ेगा। तो ये वाली भुजाएं तो कंप्लीट हो गई, ठीक। आगे आप देख रहे होंगे कि देखो मुझे ये वाली भुजा भी चाहिए, ये वाली भुजा भी चाहिए, ये वाली भुजा भी चाहिए। तो ये मुझे किससे मिल सकती है, त्रिभुज BOD से मिल सकती है। तो ये वाली भुजाएं भी कंप्लीट हो गई। अब मुझे कौन सी भुजाएं चाहिए, ये वाली भुजा भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ये चीजें मुझे मिल जाएंगी त्रिभुज OEC से। तो मुझे ये तीनों त्रिभुज यहाँ पे लेने होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये तीनों त्रिभुज में क्यों ले रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं त्रिभुज AFO में, तो इसमें क्या होगा, देखो ये यहाँ पे 90 का कोण बना रहा है, तो ये भी 90 का कोण बनाएगा। तो इसमें लिखेंगे AFO में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय में जो 90 का कोण बनाएगी उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब ये हो जाएगा AO का होल स्क्वायर बराबर बाकी बची हुई भुजाएं कौन सी हैं, एक तो AF है, तो AF का स्क्वायर प्लस एक हो जाएगी OF, तो ये हो जाएगा OF का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। वैसे ही अब लिखूंगा मैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज चाहिए मुझे अब, BOD, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं BOD में। तो इसमें भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या पूरा लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें देखो 90 का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसके ठीक जो सामने वाला जो कोण होता है वो होता है कर्ण। इसका मतलब जो OB होगा इसमें कर्ण होगा, ठीक है। तो OB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों भुजाओं की, मतलब BD का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। वैसे ही तीसरा त्रिभुज कौन सा लेना था, OEC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OEC में। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी भुजा, कौन सा त्रिभुज है ये, OEC, तो OE और C, तो 90, क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब जो OC है उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी तो बची हुई भुजाएं, एक तो OE है इसका स्क्वायर प्लस EC का, या CE इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको EC लिखो या CE लिखो, एक ही बात है, CE का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में जुड़ेगा, वैसे ही राइट हैंड साइड भी आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में जोड़े। अब AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, वैसे ही प्लस में हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, और प्लस में
यहाँ पे हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक, तो इतनी चीजें होगी। अब देखो हमें शो करके क्या दिखाना है, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे ओ डी ओ ई ओ एफ, मतलब जितने भी ओ वाले हैं सब इधर लेके आओ। तो ओ ये सारे पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ओ एफ है तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब ये वाला ओ डी भी इधर आएगा तो ओ डी स्क्वायर, माइनस ये ओ ई इधर आएगा तो ओ ई स्क्वायर। बराबर में क्या बचा है यहाँ पे, एफ ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और यही हमें शो करके दिखाना था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ। ठीक है, ए एफ बी डी और सी ई सी। तो पहला पार्ट तो हमने इसको यहाँ पे शो करके दिखा दिया। वैसे ही दूसरा पार्ट इसमें देखो क्या दिया है, इसमें ये चीजें मुझे निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए एफ बी डी सी ई, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, बस मुझे इसका राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करूँ, मान लीजिए इक्वेशन 4 है, तो तब देखो क्या हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे ए ई चाहिए। तो देखो ए ई कहाँ पे है, ए ई यहाँ पे है। तो इसके लिए मुझे ये वाले त्रिभुज की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज ए ओ ई में। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ स्क्वायर बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। तो अब मुझे ए ई चाहिए, तो ए ई का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ओ ए का स्क्वायर। ठीक, या ए ओ को ए ओ है तो इसको ओ ए लिखा जा सकता है। तो ये हो गया मान लीजिए इक्वेशन 5। अब मुझे सी डी चाहिए। तो देखो सी डी कहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है। तो उसके लिए मुझे इनको जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज डी सी ओ से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी सी ओ से। तो देखो 90 का कोण यहाँ पे बन रहा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी, मतलब ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी या सी डी का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सी डी चाहिए। तो इसको इधर लेके आना होगा। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 6। वैसे अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए, बी एफ चाहिए। बी एफ मतलब ये वाला चाहिए, तो इसके लिए ये वाला त्रिभुज की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज बी एफ ओ से। तो देखो 90 का कोण यहाँ पे बन रहा है, इसके ठीक सामने वाली कर्ण होगी, मतलब ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा बी एफ का स्क्वायर प्लस एफ हो गया ओ एफ का स्क्वायर। अब मुझे बी एफ चाहिए, तो बी एफ का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में ओ एफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 7। अब समीकरण 5, 6 और 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर ये लिख देंगे, समीकरण 5, 6, 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो देखो समीकरण 4 क्या है हमारे पास, ये है समीकरण 4। देखो समीकरण 5 में आप देख रहे होंगे कि ए ओ और ओ ए, ए ओ और ओ ए, इसके बदले में ए ई लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए ई का स्क्वायर। लास्ट में नीचे लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके इसीलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ प्लस। अब समीकरण 6 में क्या है, ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी, इसकी जगह पे मैं सी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस समीकरण 7 में आप देख रहे होंगे ओ बी और ओ एफ, ओ बी और ओ एफ, इसकी वैल्यू में बी एफ लिख सकता हूँ। तो बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, और यही मुझे शो करके दिखाना था। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।